जेल में बंद कैदी रोज रामायण पढ़ता था। एक दिन जेलर को पता चला कि उसने अपराध क्यों किया था। नमस्कार, मैं विनय निगम आज एक ऐसी सच्ची कहानी आपके बीच लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपका दिल भर आएगा। सीतापुर जिला जेल, ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और सन्नाटा। बैरक नंबर 7 में 42 कैदी थे। उन्हीं में से एक था कैदी नंबर 2911, राघव शुक्ला, उम्र 38 साल, दुबला पतला, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखें हमेशा नीचे। राघव की पहचान थी रामायण। सुबह 4 बजे उठता था, नहाकर जेल के मंदिर वाले कोने में बैठ जाता था, फटी पुरानी रामायण खोलकर और पाठ करता था। आवाज धीमी और साफ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दूसरे कैदी हंसते थे। पंडित, रामायण पढ़ने से सजा कम नहीं होगी, 20 साल काटने हैं तुझे। राघव जवाब नहीं देता। पाठ खत्म करके वो रामायण को माथे से लगाकर और वापस बैरक में चला जाता था। जेलर थे अविनाश सिंह, 50 साल के, कड़क अफसर, 25 साल की नौकरी में हर तरह के कैदी देखे थे। पर राघव अजीब था, न लड़ाई, न गाली, न भागने की कोशिश, बस रामायण। राघव की फाइल में लिखा था धारा 302 हत्या। 2019 में लखनऊ के गोमती नगर में बिल्डर विजय अग्रवाल की हत्या, पत्नी और 2 साल की बेटी के सामने गोली मारी, कोर्ट ने उम्र कैद दी। जेलर अविनाश को हैरानी होती कि जो आदमी रामायण पढ़ता है वो एक परिवार के सामने खून कैसे कर सकता है। उन्होंने पुराने सिपाही शिवराम से पूछा, साहब ये आदमी कोर्ट में भी चुप था, वकील नहीं किया, खुद कहा हाँ मैंने मारा है, बस। क्यों मारा ये नहीं बताया। न साहब जज ने भी कुछ पूछा, बोले वजह मत पूछो, सजा दे दीजिए। अविनाश की उलझने बढ़ गई। राघव 3 साल से जेल में था। धीरे धीरे उसने बैरक का माहौल बदल दिया। जो कैदी गाली देते थे वो अब धीरे बोलते। रामायण के बाद राघव सबको एक चौपाई का मतलब समझाता था। कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मतलब भाई जो कहोगे वही भरोगे, गाली दोगे तो गाली मिलेगी, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। छोटू नाम का 19 साल का लड़का चोरी में आया था। राघव ने उसे अक्षर सिखाया। अब छोटू रामायण पढ़ लेता था। जेल में लड़ाई हो जाती थी तो वार्डन बुलाते थे कि भाई पंडित को बुलाओ। राघव 2 लाइन बोलता और मारपीट रुक जाती थी। जेलर अविनाश देखते रहे, सोचते रहे कि अगर ये आदमी बाहर होता तो कितने घर बचा लेता, पर इसने एक घर उजाड़ दिया, ऐसा क्यों। 2025 मार्च, होली का दिन, जेल में कैदियों को घर से चिट्ठी मिलती है। राघव को कभी चिट्ठी नहीं आती, पर उस दिन एक लिफाफा आया। भेजने वाली अनन्या अग्रवाल, क्लास 6, सेंट मैरी स्कूल, लखनऊ। जेलर चौंक गए। अग्रवाल वही विजय अग्रवाल की बेटी। नियम था जेलर चिट्ठी पढ़कर देते थे। अविनाश ने लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, अंकल आप मुझे जानते नहीं, मैं अनन्या हूं, पापा विजय अग्रवाल की बेटी। मम्मा कहती है आपने मेरे पापा को मार दिया। पुलिस अंकल ने भी यही कहा, पर मैं आपसे नफरत नहीं करती, क्योंकि मम्मा रात को रोती है। वो कहती है तेरे पापा अच्छे आदमी नहीं। नानी कहती है राघव अंकल ने तेरी जिंदगी बचाई। मैं बहुत कंफ्यूज हूं। आप सच बताओगे आपने पापा को क्यों मारा। आप रामायण पढ़ते हो ना, राम जी तो किसी को नहीं मारते थे बिना वजह। प्लीज जवाब देना अनन्या। ये चिट्ठी में लिखा था। अविनाश का हाथ कांपने लगा। उन्होंने चिट्ठी राघव को दी। राघव ने चिट्ठी पढ़ी। पहली बार उसकी आंखें भर आई। उसने चिट्ठी को माथे से लगाया और जेलर से बोला, साहब
क्या मैं इसे जवाब दे सकता हूं? जेलर बोले, हाँ, पर पहले मुझे बताओ सच क्या है। राघव चुप रहा, फिर बोला, साहब, कल सुंदरकांड का पाठ पूरा होगा, उसके बाद बताऊंगा। 7 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा। फिर उसके बाद क्या खुलासा हुआ? अगली सुबह जेल के मंदिर में सुंदरकांड राघव ने पाठ किया। जेलर अविनाश भी बैठे। पाठ खत्म हुआ, राघव जेल के कमरे में आया। साहब, बैठ जाऊं? जेलर बोले, हाँ राघव, अब बताओ। राघव ने लंबी सांस ली। साहब, मैं लखनऊ में ड्राइवर था, विजय अग्रवाल के यहाँ 8 साल काम किया। वो बिल्डर था पर आदमी नहीं था। मतलब? साहब, विजय अग्रवाल की बीवी यानी मिसेज कविता बहुत शरीफ थी। बेटी अनन्या तब 2 साल की थी, पर विजय शराब पीकर दोनों को मारता था। कई बार मैंने बीच बचाव किया, नौकरी जाने का डर था, पर चुप नहीं रह पाया। फिर एक दिन 5 मार्च 2019 होली का दिन था। विजय नशे में थे। कविता मैडम ने तलाक मांगा। विजय ने कहा, तलाक दे दूंगा, पर पहले तुझे और तेरी बेटी को जान से मारूंगा, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। राघव की आवाज भर गई। उसने पिस्तौल निकाली। मैडम डरकर कमरे में भागी। अनन्या पालने में सो रही। विजय पालने की तरफ बढ़ा, बोला, पहले इसे निपटाता हूं। मैं किचन में था, सब सुन रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था। विजय ने ट्रिगर पर उंगली रखी। साहब, उस वक्त मुझे रामायण की वो लाइन याद आ गई कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई से बड़ा धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख देने से बड़ा पाप नहीं। मैं दौड़ा गेट के पास। विजय की लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ी। मैंने उठाई, वार्निंग दी, साहब रुक जाओ, बच्ची को मत मारो। वो हंसा, तू ड्राइवर, मुझे रोकेगा? उसने पालने पर गोली चला दी। राघव चुप हो गया। फिर जेलर ने पूछा, फिर मैंने गोली चला दी साहब। एक गोली सीधे छाती में। विजय वहीं गिर गया। अनन्या बच गई। हाँ साहब, गोली पालने के बगल से निकली। मैं दौड़कर अनन्या को मैंने उठाया। कविता मैडम बेहोश थी। मैंने पुलिस को फोन किया, कहा मैंने मारा है, आ जाओ। राघव, तुमने कोर्ट में भी ये सब क्यों नहीं बताया? जेलर ने पूछा। सेल्फ डिफेंस था, सजा कम हो जाती। राघव हंसा, फीकी हंसी थी। साहब, कविता मैडम की हालत खराब थी। पुलिस ने उनसे पूछा तो वो डर गई। विजय का परिवार बहुत पावरफुल था। उन्होंने कहा, अगर मैं गवाही दूंगी तो ये लोग मेरी बेटी को मार देंगे। मैंने मैडम से कहा, आप चुप रहो, अनन्या को बड़ा करना है, मैं संभाल लूंगा। साहब, एक माँ को अपनी बच्ची के लिए झूठ बोलना पड़े, इससे बड़ा पाप नहीं। मैंने वो पाप अपने सिर ले लिया। पर तुम तो 20 साल के लिए अंदर हो गए। बाहर रहकर भी मैं कौन सा आजाद था। हर रात सोचता, काश 2 सेकंड पहले पहुंच जाता तो गोली नहीं चलती। जेल में कम से कम राम जी के पास हूं। जेलर को धर्म संकट आ गया। अविनाश सन्न रह गए। फाइल में हत्या लिखा था, पर असल में ये रक्षा थी। उन्होंने एसपी साहब को फोन किया, सर केस रीओपन हो सकता है क्या? अविनाश, 7 साल हो गए, कोर्ट का फैसला है, अब क्या कर सकते हैं? सर, नई गवाही है, बच्ची की चिट्ठी है। एसपी चुप। देखता हूं, पर उम्मीद मत रख। उधर राघव ने अनन्या को जवाब लिखा, बेटी अनन्या, तुम्हारे पापा को मैंने मारा, ये सच है, पर क्यों मारा ये भी सच है। उस दिन होली थी, रंग की जगह खून बह रहा था। अगर मैं ना रोकता तो तुम पालने में ही थी, तुम्हारे पापा नशे में थे, वो तुम्हें मारने वाले थे। मैंने राम जी से पूछा, क्या करूं? उन्होंने कहा, बच्ची को बचा। बस मैंने वही किया। मुझे सजा मिली, पर तुम्हें जिंदगी में। मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम अपनी
मम्मा का ख्याल रखना, खूब पढ़ना और हाँ, रामायण जरूर पढ़ना, उसमें हर सवाल का जवाब है। तुम्हारा राघव अंकल। चिट्ठी के जवाब के 15 दिन बाद कविता जेल में आई। सीतापुर जेल के गेट पर एक औरत आई, साड़ी, आंखों में चश्मा, साथ में 9 साल की बच्ची। गेट पर एंट्री हुई। कविता अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल कैदी नंबर 2911 से मुलाकात करती। जेलर अविनाश ने स्पेशल इजाजत दी। मुलाकात वाले कमरे में राघव आया। सामने कविता और अनन्या। कविता फूट फूट कर रो पड़ी। राघव भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने कायरता की, आपकी जिंदगी खराब कर दी। राघव ने हाथ जोड़े। मैडम, आप माँ हो, माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं, आपने सही किया। अनन्या दौड़कर राघव के पैरों में गिर गई। अंकल थैंक यू, आपने मुझे बचाया। राघव ने उसे उठाया, सिर पर हाथ फेरा। बेटा थैंक यू मत कहो, तुम खुश रहो, यही मेरी सजा काट देगा। कविता ने एक फाइल निकाली। साहब, ये मेरा बयान है, 7 साल बाद ही सही, पर अब सच बोलूंगी, कोर्ट में दूंगी। राघव भैया बेकसूर। केस रीओपन हुआ। कविता ने के बयान से हड़कंप मच गया। मीडिया में खबर, ड्राइवर ने मालिक को क्यों मारा, 7 साल बाद खुला राज। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, रीट्रायल का आदेश। अनन्या भी कोर्ट में बोली, अंकल ने मुझे बचाया, मैंने देखा था। पुराने नौकरों ने भी गवाही दी कि साहब बीवी बच्ची को मारते थे। बैलिस्टिक रिपोर्ट से साबित हुआ कि पहली गोली विजय ने चलाई, पालने की तरह। 6 महीने केस चला। 2026 जनवरी में जज ने फैसला सुनाया। राघव शुक्ला ने अपराध नहीं कर्तव्य किया है, सेल्फ डिफेंस और नाबालिग की रक्षा। कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करती है। 7 साल की सजा के लिए राज्य सरकार मुआवजा देगी। कोर्ट में तालियां बज गईं। राघव चुप था, उसकी आंखों में आंसू थे। 26 जनवरी 2026 सीतापुर जेल का गेट। राघव बाहर आया, हाथ में वही फटी हुई रामायण। सामने अनन्या, कविता, जेलर अविनाश और पूरी बैरिक नंबर 7। छोटू दौड़कर आया। पंडित जी, अब कौन रामायण पढ़ेगा, कौन सुनाएगा? राघव हंसा। तू पढ़ाएगा ना, मैंने तुझे सिखाया है। जेलर अविनाश ने सैल्यूट किया। राघव माफ करना, मैंने तुम्हें कैदी समझा, तुम तो असली जेलर हो, जिसने सबको बुराई की जेल से आजाद किया है। राघव ने पैर छुए। साहब, आपने मुझे बेटी की चिट्ठी दी, वरना मैं सच लेकर ही मर जाता। राघव अब लखनऊ में कविता के घर के पास ही रहता है। अनन्या उसे बड़े पापा कह के बुलाती है। उसने रामायण सेवा ट्रस्ट खोला है। जेल में बंद कैदियों को रामायण बांटता है, कानून की क्लास देता है, सेल्फ डिफेंस क्या है, चुप रहने से क्या नुकसान है। हर मंगलवार सीतापुर जेल जाता है। बैरिक नंबर 7 में सुंदरकांड होता है। अब पाठ छोटू करता है। कविता ने कहा, भैया आप हमारे साथ रह लो। राघव मना कर देता है, नहीं मैडम, मैं पास रहूंगा पर साथ नहीं। दुनिया को लगना चाहिए कि आपने एहसान चुकाया, पर मैंने तो धर्म निभाया था, एहसान नहीं किया। अविनाश सिंह अब डीआईजी है। उनकी टेबल पर एक रामायण रखी रहती है। उस पर राघव ने लिखा है, साहब वर्दी का रंग खाकी है, पर काम राम जी वाला है, सही को सही कहने में मत डरना। अविनाश नए जेलरों को ट्रेनिंग देते हैं। पहला लेसन, हर कैदी अपराधी नहीं होता, कभी कभी वो राम होता है जिसे सीता बचाने के लिए रावण मारना पड़ा। फर्क बस इतना है कि त्रेता में राम को राज मिला, कलयुग में जेल। आखिरी चौपाई। राघव अब भी रोज रामायण पढ़ता है। अनन्या पास बैठकर सुनती है। जब वो चौपाई आती है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, अनन्या पूछती है, बड़े पापा इसका मतलब क्या है? राघव उसकी सिर पर हाथ फेरता है और बोलता है कि बेटा मतलब ये कि अगर किसी की जान बचाने के लिए तुम्हें सजा भी मिले तो वो सजा नहीं पूजा है। अनन्या मुस्कुराती है।
खिड़की से सूरज की रोशनी राघव की रामायण पर पड़ती है। 7 साल जेल की दीवारों ने जो सोना छिपा रखा था वो अब दुनिया के सामने चमक रहा है, क्योंकि अपराध वो नहीं जो कानून की किताब में लिखा हो, अपराध वो है जो इंसानियत की किताब के खिलाफ हो। और राघव ने इंसानियत की किताब कभी बंद नहीं की। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। जय श्री राम।